वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल के फ्री लर्निंग केमिस्ट्री में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड पार्ट बताऊंगा जो कि बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। मैंने इसके पहले मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट पार्ट बताया है, उसमें मैंने आपको पैरेललोग्राम से संबंधित चीज़ें बताई हैं। और आज हम यहाँ पे जो अध्ययन करेंगे वो पैरेललोग्राम से संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। इसलिए मेरा जो सुझाव है कि इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको यह सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा या फिर आपको आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ तक कि आप सारे पार्ट्स को देखें। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बहुत सारे मैं पार्ट्स बना रहा हूँ, मैंने उस पर नंबरिंग भी किया है। तो उन सभी पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज का जो हमारा जो सेगमेंट है वो पैरेललोग्राम से संबंधित सवालों को लेकर के है। एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों, एडवांस मैथ्स को लेकर के कोई भी एक पार्टिकुलर किताब नहीं है जिसको कि हम पढ़ लें और उसको पढ़ करके हम आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। मार्केट में एडवांस मैथ्स की कोई भी एक ऐसी पार्टिकुलर किताब नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। आप वहाँ पे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ एक कंपाइल्ड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ मैं, यानी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आज मैं आपको पैरेललोग्राम यहाँ पे बताऊंगा तो यहाँ पे मैं 20-25 सालों का जो सवालों को जो पूछे गए सवाल हैं पैरेललोग्राम को लेकर के, उन सभी को ध्यान में रख करके मैंने सारे सूत्र फार्मूले बताए हैं और उन्हीं के अनुसार मैं चल भी रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसलिए आप उस फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए और जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, और आइए हम शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सकता है तो आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है आप वीडियो की भावनाओं में भूल जाएं। ठीक है बच्चों, तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इससे किसी का भला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरुआत करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, चलते चलते मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पैरेललोग्राम से संबंधित एक सवाल मैंने आपको दिया था। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो कि एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पे दिया गया था, सवाल था यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम हैज साइड्स 15 सेंटीमीटर, ए पैरेललोग्राम हैज साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। The length of one of the diagonals is 20 centimeter. Find out area of parallelogram. ये आपसे कहा गया है, यानी इसका मतलब हुआ एक पैरेललोग्राम जिसके साइड्स 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और इसके जो वन डायगोनल है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था, इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखें। उसमें प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम का पिक्चर इस तरीके से होता है, ABCD है ये। हमने आपको बताया था कि इसके जो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि पैरेलल और इक्वल में क्या डिफरेंस होता है, हमने आपको बताया था। आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। यानी यहाँ पे अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा ये, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक है बच्चों, यही कहा गया है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, ये कहा गया है। वन डायगोनल ये हो गया, ये यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है ये। ठीक है बच्चों, ये फिगर इसका बन गया। एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स दिए गए हैं 15 सेंटीमीटर और 10 और 7 सेंटीमीटर। इसका जो एक डायगोनल है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि आप इसका एरिया बताइए, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। इस तरीके से काफी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि अगर हम बी सी डी का अगर हम एरिया निकाल दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो एरिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बी सी डी है, ये कॉन्ग्रुएंट है ये बी डी के। हमने आपको पिछले वीडियो में बड़ा विधिवत बताया था, आप उसको प्लीज आप जरूर देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी अगर हम बी सी डी का हम निकाल लें एरिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। या अगर हम ए बी डी का हम निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप ट्रायंगल बी सी डी का एरिया आप निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था हीरोन्स फार्मूले के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इसको एस माइनस डी कर दें, ये तो हो जाएगा। अगर ये डायगोनल है तो हमने यहां पे डायगोनल को हमने डी मान लिया, तो ए बी और डी यही हो गया। ये हीरोन्स फार्मूला होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था हीरोन्स फार्मूले के बारे में। और एस का मतलब होता क्या है, एस का मतलब होता है यहां पे ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, ये होता है ये। तो यहां पे इसके 3 साइड्स कौन कौन से हैं, 20 हैं, 7 हैं और 15 है बटे 2, 20 और 27, 37 5 42, यानी ये 21 हो जाएगा। ये मेरी बात समझे बच्चों, ये a प्लस बी प्लस डी हमने निकाल दिया, ये 42 यानी 21 हो जाएगा ये। और ए बी डी क्या है, मैंने आपको बताया कि इसके साइड्स हैं ये, उसका डायगोनल दिया गया है ये। तो अब आप यहां पे इसकी वैल्यू रख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का, आप इसका वैल्यू निकल दें यहां पे रख दें। मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटाऊंगा मैं। तो यहां पे जो एस की वैल्यू आ गई है आप देखेंगे 21 हो गया है। अब आप यहां पे रख दीजिए, यहां पे हो जाएगा ये s, यहां पे हो गया है 21 और s माइनस a, तो 21 माइनस 7, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 20, ये हो गया ABD, यही हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा ये 21, यहां पे हो जाएगा 14, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे 1 हो जाएगा ये। अब हम इसका अंडर रूट निकाल लें, 3 इंटू 7 हमने कर दिया 21 को, और 14 को 2 इंटू 7 कर दिया ये, हमने इसको फैक्टर निकाल दिया है, और 2 इंटू 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये 1 2 बाहर हो गया, 2 से मतलब 1 यहाँ पे 7 बाहर हो गया, ये यहाँ पे ये बाहर हो गया और ये बन गया ये। भाई मैंने आपको बताया है मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 7 है तो 1 7 निकल गया ये, यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 निकल गया, यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 निकल गया ये, यानी यहाँ पे 42 हो गया ये। ट्रायंगल बीसीडी का एरिया निकल गया ये। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले में आपको रख देना और कुछ नहीं करना है। ये जो हीरोन्स फार्मूला दिया गया है, तो हमने ये सॉल्व किया, 42 हो गया ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी ये हो जाएगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, यानी 2 इंटू 42 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से करेंगे, यानी आपने इसका एरिया निकाल दिया हीरोन्स फार्मूले से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। मैंने वही किया है, यहां पे इस फार्मूले में रखा। एस का मतलब होता है a प्लस बी प्लस डी बाई 2, यानी तीनों साइड्स आप ऐड कर लीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए ये। यहां पे इतना हो गया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे 84 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम फिर और इन सवालों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा हम लोग स्पीड यहाँ पे फास्ट रखेंगे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
आइए देखते हैं बच्चों, दूसरा सवाल हम देखते हैं। यहां पे अगला जो हमारा सवाल है, ये पूछे गए सवाल हैं, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहां पे कहा गया है यहां पे कहा गया है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सवाल है ये पैरेललोग्राम का साइन होता है बेटा, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are of length 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ये कहा गया है। फिर आगे कहा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, ये कहा गया है। फिर आगे कहा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिगर साइड्स, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू बिगर साइड्स, ये कहा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं, यहाँ पे पूछे गए हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह होती हैं जो कि लास्ट ईयर्स के जो पूछे गए सवालों का जो कलेक्शन होता है, आप वहाँ पे अगर आप खोजेंगे पैरेललोग्राम से संबंधित सवाल तो आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखेंगे, आपसे कहा गया टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, यानी दो एडजेसेंट साइड्स, यानी पैरेललोग्राम का ये होता है फिगर, ये होता है फिगर, यानी यहां पे अगर 15 है तो ये 18 हो गया। यही होता है एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो पास के जो साइड्स दिए गए हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स, यानी भाई ये 18 है तो ये भी 15 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये 18 तो ये भी 18। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। अगर 18 तो 15 हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स, यहां पे यही तो है स्मॉलर साइड 15 डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स इज 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तो कहा गया है बिगर साइड का बताइए, यानी आपसे ये पूछा गया है, यानी जो बिगर साइड है उसका आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। जो स्मॉलर साइड से 15 उनके बीच का जो डिस्टेंस वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां पे जो बिगर साइड है इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको फार्मूला दिया था, इस पे आप जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखिए। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ये भी होता है। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला दिया था, डायरेक्ट फार्मूला दिया था। इसी पे फार्मूला था, वो था कि यहां पे जो स्मॉलर साइड्स है, मैंने आपको फार्मूला दिया था स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने आपको पिछली यहां पे फार्मूला दिया था स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने आपको दिया था बिगर साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बिगर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने आपको फार्मूला बताया है इस बात का जो है। मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, बाकी मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूं मैं। स्मॉलर साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम
बिगर साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया ये। ठीक, ये आता कहां से है, ये बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको बेस मान लें तो ये हाइट का काम करेगा ये, अगर हम इसको बेस मान लें तो ये हाइट का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, आप इसके फार्मूले को समझ गए हैं। तो स्मॉलर साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया। बिगर साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम मान लीजिए x है ये, तो x की वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 12 अपॉन 18, यानी 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया ये। हाँ मेरी बातें समझ बच्चों, इस तरीके से हमारा टेन यहाँ पे आंसर हो गया ये 15 इंटू 12 अपॉन 18 के, हमने इसको सिंप्लीफाई किया 10 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉलर साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम और बिगर साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको इसी बात का ख्याल रखना है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सारी चीजें समझ गए यहाँ पे। इसी से रिलेटेड हम एक सवाल और लेते हैं जो कि एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आपने नोट कर लिया, तो आइए देखते हैं आगे। एक और इसी पे हम बेस्ड हम सवाल देख लेते हैं जो कि आपके लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहा गया है, ये एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल, ध्यान रखिएगा, कहने का तरीका अलग है। यहां पे कहा गया है ए पैरेललोग्राम ABCD हैज साइड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए पैरेललोग्राम ABCD हैज साइड्स AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, एंड AD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है बच्चों, the distance between the sides AB and CD is 10 centimeter. AB and CD is 10 सेंटीमीटर, आपसे ये कहा गया है। Find the distance between the sides. Find the distance between the sides AD and BC, ये कहा गया है। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है बेटा, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। A parallelogram ABCD has sides AB 24 and AD 16 है। The distance between the sides AB and CD is 10 centimeter. Find out the distance between the sides AB, AD and BC. आप इसका फिगर बनाइए, ये फिगर बन गया ABCD। AB is equal to 24, ये भी 24 हो जाएगा। AD is equal to 16, ये भी हो जाएगा ये। The distance between the sides AB and CD is 10 सेंटीमीटर। AB and CD ये कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। Find out the distance between the sides AD and BC दिया गया है, यानी आपको ये निकालना है। ठीक बच्चों, तो हमने इसको x मान लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है, सवाल वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग इन्होंने किया है। तो मैंने आपको बताया है कि स्मॉलर साइड्स यानी बेस, यानी अगर हम इसको बेस माने तो हाइट ये, अगर हम इसको बेस माने तो हाइट ये हो जाएगा ये। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला भी दिया है, यानी 24 इंटू 10 ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स हो जाएगा ये। तो एक्स हो जाएगा 24 इंटू 10 अपॉन 16। यहां पे
15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसको कैलकुलेट किया ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है इसको। आप इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। ये भी पूछे गए सवाल हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ये यहां पे कहा गया है, यहां पे कहा गया है एक पैरेललोग्राम का बेस 150 मीटर है। एक कोई पैरेललोग्राम है, इसका जो बेस है 150 मीटर दिया गया है, और इसकी जो हाइट है, हाइट वो 80 मीटर दिया गया है। कहा गया है कि 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर की रेट से वाटर देने की टोटल कॉस्ट बताइए। एक पैरेललोग्राम, बेस है 150 सेंटीमीटर, हाइट है 80 सेंटीमीटर, 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर की रेट से वाटर देने की टोटल कॉस्ट बताइए। तो बेटा आप इसका सबसे पहले एरिया निकालिए, क्योंकि एरिया के हिसाब से तो आप उसका कॉस्ट देंगे जो एरिया निकलेगा। तो मैंने आपको बताया है पैरेललोग्राम का डायरेक्ट जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। ये बेस है 150 और 80 यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया। और टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक, तो यहां पे मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 50 पैसे है ये। ठीक है बच्चों, तो यानी 1 इतना हो गया और इतना 50 पैसा हो गया ये। यानी अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे ये, तो 1/2 रुपये हो गया ये, यानी 6000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। मेरी बात समझ, ये सब एसएससी के सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं बच्चों, है ना। इसमें डायरेक्ट ये दिया गया सवाल है। ये एक पैरेललोग्राम, उसका बेस और हाइट दिया गया है, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, ये इतना हो गया। और 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के रेट से टोटल जो कॉस्ट पूछा गया है वाटर देने का, तो हमने इसको निकाल दिया। भाई एरिया में अगर हम उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, यानी ये हो जाएगा 6000 रुपए। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब आपके लिए एक होमवर्क है। आपने सवाल तो पढ़ ही लिए हैं, आपने फर्स्ट वीडियो भी देख लिया है, अब आप बिल्कुल पारंगत हो गए हैं ऐसे सवाल को लगाने में। तो आपके लिए एक होमवर्क है और आप उसका जवाब जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए, और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उस सवाल को मैं लिखता हूं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। आइए एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये एसएससी के सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं ये। ये एसएससी सीजीएल के पूछे गए सवाल हैं। कहा गया है ए पैरेललोग्राम है साइड्स 60 मीटर एंड 40 मीटर। एसएससी 2015 का सवाल है। ए पैरेललोग्राम कहा गया है साइड्स 60 मीटर एंड 40 मीटर। मीटर कहा गया है ये, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज डायगोनल्स इज 80 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर लॉन्ग
तो आपको इसका एरिया बताना है। इसका जो ऑप्शन मेरे पास है वो दिया गया है, पहला ऑप्शन है 500√15, ये दिया गया है मीटर का स्क्वायर, ये सब मीटर का स्क्वायर है यहां पे ऑप्शन में। और फिर कहा गया है 600√15, अगला है 400, इतना है, और अगला है 450, इतना है। ये आपके लिए होमवर्क है। एक बार फिर से मैं सवाल देख लूं, यहाँ पे 60 मीटर, 40 मीटर, डायगोनल्स कितना 80 मीटर लॉन्ग दिया गया है। आपको इसका एरिया बताना है, ये ऑप्शन में दिया गया है, ये सारे मीटर स्क्वायर में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लिया। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तभी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है, जिसके पास वो सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि कहीं किसी बड़े शहर में जाकर के कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सके, कहीं किसी ऐसी जगह ज्वाइन कर सके जहां पे जैसे मान लो कोचिंग वगैरह फीस ज़्यादा होती ही है। तो मतलब हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की ज़रूरत है। अगर वो घर बैठे पढ़ाई भी कर रहा है, तो अगर वो कोचिंग वगैरह नहीं कर रहा है तो फिर आप उसका इसी वीडियो से ही उसका काम चल जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप ऐसे वीडियो को, ऐसे कंटेंट को आप ज़रूर शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, और 3 से 4 सवाल बामुश्किल हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना समय लग जाएगा अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे। तो अगर आपके पास सुविधाएं हैं, वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट जो बैच होता है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधे घंटे में यहाँ पे 3-4 सवाल हो पा रहे हैं, और जब मैं क्लास में होता हूँ तो करीब किसी भी टॉपिक में 700 से 800 सवालों का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। ऑफलाइन हमारा प्रैक्टिस होता है, हम अपने स्टडी मटेरियल हमारा खुद का होता है। हमारी कोई भी फैकल्टी है, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हमने रखी है, चाहे वो जीएस की फैकल्टी हो, चाहे वो इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो। हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं, और हमने जो भी फैकल्टी रखी है वेल क्वालिफाइड फैकल्टी रखी है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, आप सरकारी नौकरी की महत्ता को आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर परेशान रहा है, अब आप सरकारी नौकरी की महत्ता को समझ सकते हैं कि कितनी सख्त जरूरत है सरकारी नौकरी की। तो ऐसे में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, कोरोना पीरियड के जस्ट बाद यानी 15 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू होने की पूरी संभावना है। तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का वो कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से फोन नंबर लेकर के उनके पास फोन करिए जो है। ठीक, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, आप हमें जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, हमारा जो खुद का जो यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कैंपस देहरादून, सभी जगह इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से। मैंने उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप सर्च करेंगे इलाहाबाद कैंपस देहरादून तो वहां पर भी वो सारे अपडेट्स वहां पे दिए जाते हैं, वहां से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, जय हिंद। और एक बार फिर मेरा आपसे कहना है कि आप
इसके फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए। थैंक यू बच्चों।